नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आज यार हमारा लेक्चर नंबर 3 है लॉजिक बिल्डिंग सीरीज का, जिसमें हम समझेंगे क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन के ऊपर सोचना होता है, कैसे लॉजिक बिल्ड करना होता है और साथ ही साथ समझेंगे कि हम कोड लिखते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है, मैं वहां तक पहुंचा कैसे। वरना बहुत से लोग आएंगे बताकर चले जाएंगे कैसे करना कोड, लेकिन उस कोड तक पहुंचोगे पहुंचोगे कैसे आप? वो कौन बताएगा? वो मैं बता दूंगा यार। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का, जिसका नाम है हमारा लॉजिक बिल्डिंग सीरीज का स्वैप टू वेरिएबल्स। मतलब आपके वेरिएबल्स को स्वैप करना है। क्या क्वेश्चन है भैया, इसका मतलब समझाओ। मैंने ये बोला कि आपको ना a इक्वल टू 5 दिया है और b इक्वल टू 4 दिया है। आप कुछ ऐसा कर दो कि जो b की वैल्यू है ना वो a में आ जाए और जो a की वैल्यू है ना b में आ जाए। ठीक है भैया, एक्सप्लेन करो। ये कट के 4 हो जाए और ये कट के 5 हो जाए। ये है क्वेश्चन। समझो, मैं ये बोल रहा हूँ जो ये b की वैल्यू है ना 4, वो यहां आ जाए और जो ये a की वैल्यू है ना 5, वो यहां आ जाए कट के। मतलब भैया आप ये बोल रहे हो कि ये कट के 4 हो जाए और ये कट के 5 हो जाए। मैंने बोला हाँ। अच्छा भैया, तो एक चीज आपने बताया था मुझे जब डिक्लेरेशन पढ़ाया था। क्या? कि अगर हम समझना इस बात को, हमारा ये इंट है और इंट है, मतलब ये है कि हमारा ए नाम का एक डब्बा है, ठीक, और एक हमारा एक बी नाम का डब्बा है। ए में कितना है 5, बी में कितना है 4। आप ये बोल रहे हो क्या भैया कि जो ये 5 है ना यहाँ आ जाए और ये जो 4 है ना यहाँ आ जाए, स्वैप हो गया, बात खत्म भैया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने बोला हाँ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो भैया कोड कैसे करोगे? आपने देखा, आपने पता क्या किया, आपने ये किया कि जो आपकी जो ए की वैल्यू थी ना आपने बी में डाल दिया। ठीक, हम यही करते हैं यहाँ पे। हमने क्या किया, जो हमारा सॉरी ना, जो हमारा ए की वैल्यू थी ना उसको हमने बी में डाल दिया और जो हमारा बी का वैल्यू था ना उसको हमने ए में डाल दिया। मतलब जो वैल्यू हमारा ये था उसको हमने ये कर दिया, बी में हमने ए डाल दिया और ए में हमने बी डाल दिया। ये तो थोड़ा सा कोड रहा आपका, करके देख लो, चल जाएगा। ट्राई करें? नहीं चलेगा। आपको करके दिखाता हूँ, आओ अपने वीएस कोड पे। हालांकि ये थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है थॉट प्रोसेस, कोई गलती नहीं है थॉट प्रोसेस में। आपने ये बोला कि देखो अभी आपको चला देता हूँ कि ए कितना आ रहा है आपका 5 और बी कितना आ रहा है 4। ठीक है, आपने ये बोला कि आप ना ए में बी को डाल दो और बी में ए को डाल दो। आपने ही बोला ना, और इसको चला कर देखो, 4 4 क्यों आ रहा है ये? क्या दिक्कत हो गई इसको? इसको तो आना चाहिए था 4 5, ये 4 4 क्यों आ रहा है? और जो 5 है वो कहाँ गया? अरे 5 कहाँ गया? समझो इस बात को। मैंने ये बोला कि इसको पहले यहाँ पे लाओ और इसको यहाँ पे लाओ। अब समझना इस बात को, यहां से थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपने बोला, जो कोड लिखा है ना मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये आप, वरना आप कंफ्यूज हो गए। ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए। आप जो जो प्रोसेस बोलोगे भैया हम वो करेंगे। आप बोल रहे हो क्या भैया कि ए में ना बी की वैल्यू डाल दो, तो बी की वैल्यू कितनी है 4, इसको हमने यहाँ पर 4 डाल दिया। चलो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। अब बी में ना भैया ए डाल दो, बी में क्या डाल दो ए। तो भैया 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 सुनो सुनो सुनो, बी में अगर हम ए डालेंगे, बी में हम अगर ए डालेंगे तो भैया आप देख रहे हो क्या, ए की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू कितनी है 4। तो यहां पर क्या स्टोर होगा 4, इसलिए वो आउटपुट कितना आ रहा था 4। अच्छा, ये दिक्कत है? मैं बोला हाँ ये दिक्कत है, मतलब 5 तो गायब हो जा रहा है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल गायब हो जा रहा है। अच्छा, तो हम क्या करें? मैंने बोला कुछ नहीं करना, मैं करूंगा, बता रहा हूं कैसे करना है, समझो इस बात को। आप मेरे इसका जो फ्लो है जो मैं करूंगा उसको देखना बस। मैंने ये बोला जो हमारा ए का वैल्यू है ना, जो हमारा सॉरी जो हमारा बी का वैल्यू उसको ए में डाल दो या फिर ए की वैल्यू को बी में डाल दो, दोनों एक ही बात है। लेकिन अभी के लिए हम लेके चलते हैं क्या, कि जो हमारा बी का वैल्यू है ना, हम अभी ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं, ये वाला, कि बी के वैल्यू को हम ए में डाल रहे हैं। ठीक है, समझना इस बात को। जो हमारा बी का वैल्यू है उसको हम ए में डाल रहे हैं, तो ये यहां पर आ गया। अब देखो, समझो समझो समझो, जैसे ही 4 यहां पर आया इसको ये रिप्लेस कर देगा। समझ रहे हो? एक घर में, एक जंगल में एक ही शेर रह सकता है, इसी प्रकार एक डब्बे में, एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू रह सकती है ना।
या तो 1 करोड़ रख लो, एक वैल्यू होनी चाहिए, करोड़ एक वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं कि एक वेरिएबल में 1 करोड़ यूनिट्स बोल रहा हूँ मैं। नहीं, नहीं, नहीं। इंट ए इक्वल टू 1 करोड़ हो सकता है या फिर इंट ए इक्वल टू 5 हो सकता है। लेकिन इंट ए इक्वल टू 4 एंड 5 नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब ए इक्वल टू 4 हो सकता है या फिर ए इक्वल टू इतने सारे अमाउंट भी हो सकते हैं। लेकिन ए इक्वल टू 4 एंड 5 नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है भैया कि ये जो हमारा जो 4 आएगा इस 5 को रिप्लेस कर देगा। मैंने बोला हाँ, तो ये क्या करेगा, जो ये हमारा 5 है यहाँ से उड़ जाएगा और जो हमारा ये 4 है यहाँ पे आ जाएगा। हमने ये लाइन चला ली। अब क्या बोल रहा है कि बी में ना ए को डाल दो। अच्छा, तो बी में ए डालना है। आप देखो बी हमारा खाली है, मतलब अब हमारा ए आराम से इसमें आ सकता है, शिफ्ट हो सकता है। एक ही शेर को डालना है, एक शेर जा सकता है एक डेन में, एक इस जंगल में। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, तू ना यहाँ पे आ जा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। लेकिन किसी को है ही नहीं रिप्लेस करने के लिए, तो ये आराम से 4 यहाँ पर आ जाएगा। वहां पर ए में पहले 5 था, तो इसको रिप्लेस करना पड़ा। 5 को हटाना पड़ेगा, तू हट, मैं 4 आऊंगा। लेकिन यहाँ पर तो बी में कोई है ही नहीं, तो आराम से आ जाएगा। तो बी में ना हमारा 4 आराम से आ जाएगा। अब 5 कहाँ गया? ये दिक्कत है कि अब तो 5 देखो, अब हम प्रिंट भी करें ए एंड बी को, तो एक अब हम प्रिंट करें ए और बी को, तो ए कितना है 4, बी कितना है 4। क्लियर, समझ में आ गई? इसलिए वहां पर 4 एंड 4 प्रिंट हो रहा था। यहां तक कोई दिक्कत? बोलोगे भैया बिल्कुल नहीं। अच्छा, सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात है, एक इंपॉर्टेंट बात है, एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर समझना इस बात को। हम क्या सोचे कि जो 5 है ना वो गायब ना हो, तो बोलोगे भैया 5 को गायब करो, उसको पकड़ लो, उसको जाने ही मत दो, कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो उसको क्या करें? उसको भैया हम काम करते ना, तो बोलूंगा भाई तू मेरे पास आ जा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, नहीं छोड़ेगा? फिर तो ना मैं उसको स्टोर कर लूंगा। हाँ, क्योंकि वो भाग रहा था डब्बे से, जैसे हम उसको डाल रहे थे। याद है आपको, जब ए में 5 था और बी में 4 था और 4 को हम 5 में ला रहे थे, तो क्योंकि 5 एक ऑलरेडी एक कंटेनर था, मतलब सॉरी एक वैल्यू थी, एक नाम के वेरिएबल में, तो उसको रिप्लेस करना पड़ा। अगर एक खाली होता तो आराम से 4 आ जाता। लेकिन ए भरा हुआ था, इसलिए हमने पहले 5 को काटा और उसमें 4 डाला। बोला हाँ भैया, तो वहीं से ना हमारा 5 गायब हो गया। एक बार दोबारा करते हैं इस चीज को। समझना 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 समझना। मैंने ये बोला, सॉरी यार, कि यहाँ पर ना 5 था आपका। आपने ये बोला भैया कि जैसे ही हमने ना इसको यहाँ पर लाने का ट्राई किया, समझो समझो, बी में कितना है 4 है, जैसे ही आप यहाँ पर इसको लाओगे, जो आपका 5 है ना वो गायब हो जाएगा। तो हम ये काम करते हैं, तो कि भाई तू गायब मत हो, तू गायब मत हो, मैं ना तुझे सी स्टोर कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? मैं तुझे स्टोर कर लेता हूँ किसी वेरिएबल में। तो हमने सी में स्टोर कर लिया। अच्छा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समझना इस बात को। अब हम क्या करेंगे कि 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 बी में सी को डाल देंगे। समझ रहे हो? जैसे ही हमने बी में सी को डाला, तो अभी सी कितना है 5, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 5। तो सुनो, सुनो एक मेरी बात, क्या ए इक्वल टू 4 हुआ? ए इक्वल टू 4 हुआ। बी इक्वल टू 5 हुआ? हाँ हुआ। भैया क्लैरिटी नहीं आ रही, मैं बोल रुको, मैं देता हूँ। बस एक मिनट रुको, मैं तुम्हें क्लैरिटी देता हूँ, सब देता हूँ तुम्हें, रुक जाओ। एक सेकंड बस रुकना। ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए। हमारा एक वेरिएबल है ए नाम का, सॉरी डब्बा है ए नाम का और बी नाम का। पहले ए में कितना है 5, ए में कितना है 5, बी में कितना है 4। ठीक है, पहला स्टेप आप ये बोल रहे हो भैया कि ए इक्वल टू बी, मतलब जो बी का वैल्यू है ना उसमें ए डाल दो, जो बी का वैल्यू है उसको यहाँ पे डाल दो। अब समझना भैया, आपने एक बात बोली कि एक कंटेनर में एक ही वैल्यू हो सकता है, यहाँ पर तो पहले से एक है, इसको उड़ाओ। ठीक है, इसको आप क्या करो, उड़ाओ। तो यहाँ पर इसको यहाँ पे लेके आए ना, इसको हमें उड़ाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है उड़ाओ, इसको यहाँ पर लेके आए हम, और इसको हमने क्या किया कि भाई तू उड़ जा, तो थोड़ा नीचे आ जा। अब क्या बोल रहे भैया कि बी में ना ए को डाल दो। अब तो ये तो ये रहा, अरे ए तो ये रहा, ए तो 4 आ गया यहाँ पे। अरे शिट, मिस्टेक। तो आपने बोला था भैया क्या, जैसे 5 गैप होने वाला है ना उसको स्टोर कर लो। अच्छा, लेकिन मुझे पता कैसे चला है कब स्टोर करना है? मैंने बोला समझो इस बात को, जैसे ही कोई चीज आपको पता है कि गायब होने वाली है, क्योंकि आपने देख लिया कि 5 गायब होने वाला है, तो उसको पहले ही स्टोर कर लो किसी वेरिएबल में। ठीक,
कोई एक टेम्पररी वेरिएबल ले लो, कोई एक सी ले लो, कोई डी ले लो, ई ले लो, एफ ले लो, कोई लेना है, उसको पहले ही स्टोर कर लो। जब आपको पता है कि दुर्घटना होने वाली है, जब आपको पता है कुछ लॉस होने वाला है, तो उसके लिए कुछ तैयारी कर लो। मैंने बोला हाँ, आपने बोला हाँ, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि भैया सी में ना ए को डाल देते हैं पहले ही, क्योंकि हमें पता है कि 5 ना गायब होने वाला है। 5 किसकी वैल्यू है? ए की। तो हम इस 5 को ना पहले स्टोर कर लेते हैं प्रिकॉशन के रूप में। जब जरूरत पड़ेगा हम यूज कर लेंगे। मैंने बोला ठीक है, ओके, डन, बहुत बढ़िया। तो मैंने ये बोला आप सी नाम लो और उसमें ए डाल दो। ठीक है, आप ना सी लो, उसमें ए डाल दो। आपको धीरे धीरे मैं लॉजिक बिल्ड करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो भैया अब ये कोड चल जाएगा? मैं बोला ट्राई कर लेके देखते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं। तो ए इक्वल टू मेरा कितना था पहले, वो कर लेते हैं। ए इक्वल टू 5 था और बी इक्वल टू 4 था। ठीक, समझना। कलर चेंज कर लेते हैं पेंसिल का, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपका पहला स्टेप यहाँ पे आया कोडिंग में, मेन फंक्शन चलेगा और यहाँ पे आएगा सी इक्वल टू ए, मतलब सी में ना ए डाल दो। एक हम एक नया डब्बा बनाएंगे, किसका? सी का, जिसमें क्या डालेंगे हम? ए की वैल्यू। अब देखो सी खाली है, इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है इसकी वैल्यू को, ये तो खाली है, एम्प्टी है। हम क्या बोलेंगे कि भाई तू ना चुपचाप कुछ नहीं कर, तू यहाँ पे शिफ्ट हो जा। ठीक, और ए में ना बी को डाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है ना, ए में आप बी को डाल दो। तो जो ए में बी का मतलब है, जो बी की वैल्यू उसको यहाँ डाल दो। ओके, हमने बी को उठाया और इसमें डाल दिया। ठीक, ठीक। अब देखो, अब ये बोल रहा है बी इक्वल टू ए, मतलब बी में ना एक की वैल्यू डाल दो। बी में एक की वैल्यू डाल दो। बी में हम एक की वैल्यू डालेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है हमारा? 4। अब ए में जब 4 है तो 4 जो ए की वैल्यू अब यहां पर आएगा ना 4, लेकिन हमें क्या चाहिए? ये 5 यहाँ पे। अच्छा, मतलब ये तो स्टेप हमारा गलत है। मैंने बोला हाँ, ये स्टेप बिल्कुल गलत है। तो भैया आप एक काम करो ना, इस स्टेप को उड़ा दो। मैंने बोला ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आप ना हमने ना इस स्टेप को उड़ा दिया, कि तो भाई उड़ जा। ठीक, और तब उसके बाद आपने क्या किया कि इस जो सी की वैल्यू है ना, सी की वैल्यू उसको बी में डाल दिया। मतलब बी में ना सी की वैल्यू डाल दी। भैया ये कोड काम करेगा? मैंने बोला यार देखो, हमारा काम था कोड करने का, हमने वो ट्राई कर लिया, इसको देखते करके, ठीक है। आ जाओ अपने VS कोड पे। मैंने बोला कि समझना इस बात को, कि हमने एक लिया इंट सी इक्वल टू ए, हमने वैल्यू पहले ही स्टोर कर ली। ठीक है, ए में हमने बी डाल दिया। ठीक है, अब बी में अगर ए डालते हैं तो इसका आउटपुट देखना क्या होगा? 4 एंड 4। तो इससे अच्छा कि हम बी में ना सी डाल दें, क्योंकि बी में हमें ए की वैल्यू डालनी थी ना। बी में हमें ए की वैल्यू डालनी थी, और ए की वैल्यू हमने पहले ही स्टोर कर रखी थी, क्योंकि जो ए की वैल्यू थी ना वो गायब हो रहा था, इसलिए हमने पहले उसको स्टोर कर लिया। क्योंकि तो भाई आ जा, 5 क्या था, 5 गायब हो रहा था, हमने उसको स्टोर कर लिया कहाँ पर? सी में। अब इसको चलाकर देखते हैं, चल गया। पहले ए कितना था? 5। अब देखो ए कितना है? 4। बी पहले कितना था? 4। अब देखो बी कितना है? 5। भैया कोड तो चल गया, लॉजिक भी बिल्ड हो गया। मैंने बोला बिल्कुल। भैया पर यहाँ पर ना एक्स्ट्रा हम कंटेनर बना रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेस जा रहा है। मुझे कुछ ऐसा बताओ, मुझे कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे ना मुझे ये जो एक्स्ट्रा डब्बा है ना वो लेने की जरूरत ना पड़ी। हालांकि ये अप्रोच गलत नहीं है, ये बिल्कुल अप्रोच सही है यार, बिल्कुल अप्रोच सही का सही है, डिट्टो। लेकिन हो सकता है भैया कि मुझे ना थर्ड वेरिएबल की जरूरत ही ना पड़े, मुझे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देना होगा। तो कैसे करेंगे? अच्छा, ध्यान रखो इस बात को, आप इस बात को समझना। आपको मैंने क्या बोला था कि आपको ना 5 की वैल्यू को स्टोर करना है कहीं। सोच रहे हो? जैसे ही हम स्टोर नहीं करते तो 5 तो गायब हो जाएगा। अच्छा हाँ भैया, बात सही करे। आप टैब पे आ जाओ, टैब पे आते हैं, इन सबको मिटाते हैं, और हमें अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है किसकी मदद से? भैया विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स। हमें कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यूज नहीं करना है। मैं बोला ठीक है, हम नहीं यूज करेंगे एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, जैसे आपकी मर्जी। तो क्या करें हम? हमें पता है कि हम ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू ए करेंगे तो 4 एंड 4 आंसर आ जाएगा। आपने देखा आउटपुट में, क्योंकि वो 5 गायब हो जा रहा था। तो भैया हम ऐसा क्या करें, कैसे सोचे? मतलब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि वो चीज स्टोर रहे कहीं ना कहीं। मैंने बोला कि अच्छा कैसे सोचे भाई कि वो चीज स्टोर रहे? आपने तो जो वेरिएबल स्टोर करने वाला सिस्टम था वो तो हटा दिया। तो स्टोर करने के लिए और क्या कर सकते हैं हम?
मैंने बोला कि क्या करें? सोचो, सोचो, सोचो। हमें ये पता है क्या कि अगर हम स्टोर करना हो, देखो मैं भी ब्लैंक हूँ, कसम से मैं भी ब्लैंक हूँ कि मुझे क्या समझाना है। मैं आपके साथ मिलके सोचने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? कि हम कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करें? कैसे मैं आपको बताऊँ? कैसे समझाऊँ इस चीज़ को? मैं कभी भी स्क्रिप्ट लिख के पढ़ाता नहीं हूँ, इसलिए सोचना पड़ता है मुझे भी कैसे समझाऊँ आपको ताकि बेटर वे में समझ पाओ। मिलके सोचते हैं यार, सोचो क्या करें? अगर हमारा a इक्वल टू 5 है और b इक्वल टू कितना है 4 है, ठीक है? a इक्वल टू 5 है और b इक्वल टू 4 है और हमें कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ नहीं करना है, तो कैसे स्टोर करेंगे? अगर हम a इक्वल टू b कर दिए और b इक्वल टू a कर दिए, अरे भैया ये तो 4 एंड 4 आएगा, हमें तो 5 एंड 4 का 4 एंड 5 चाहिए, स्वैप चाहिए, हमें सेम थोड़ी चाहिए। बोलो कि बिल्कुल सही है बात। हम ऐसा क्या करें? हम ऐसा क्या करें? हम ऐसा क्या करें? हम ऐसे ये कर सकते हैं क्या कि हम किसी तरह उस 5 को ना स्टोर कर लेते हैं कहीं भी, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ किए बिना। अच्छा, कैसे करोगे? सोचो। मैं सुनो मेरी बातों को समझना, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। भैया मैं ये बोल रहा हूँ क्या कि बिना किसी इंपॉर्टेंट है, बिना किसी एक्स्ट्रा वेरिएबल के यूज किए हम क्या किसी तरह 5 को स्टोर कर सकते हैं? हाँ, कैसे? भैया एक काम कर सकते हैं क्या कि अगर हम 4 एंड 5 को जोड़ दे, ऐड कर दे, तो 9 बन जाएगा, तो इसमें 5 कहाँ शुरू होगा? बात सही है। लेकिन बी में जब 4 होगा तो बाद में ना हम उस 9 से 5 निकाल सकते हैं। कैसे? माइनस करके। मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। आपने क्या सोचा? मुझे थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना है, ठीक है? हम क्या कर सकते हैं? जब यूज ही नहीं कर सकते कुछ भी, तो हम क्या कर सकते हैं? जोड़ घटाव गुणा भागा यही कर सकते हैं ना। एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यही कर सकते हैं ना। मैंने बोला हाँ। तो मैं क्या करता हूँ कि वो वैल्यू भागे नहीं, गायब ना हो, तो मैं क्या करता हूँ ना, ए में यहाँ पे आओ, ए में बी को स्टोर कर लेता हूँ या फिर बी में ए को स्टोर कर लेता हूँ, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ऐसे वे में, ठीक है? कोडिंग में ऐसे चलता है ना, तो आराम से चलेंगे। मैंने बोला कि ए में ना 5 को भी स्टोर कर लो और बी को भी स्टोर कर लो, समझना। मैं ये बोल रहा हूँ कि ए में ना 5 को भी स्टोर कर लो और 4 को भी स्टोर कर लो। भैया पगला गए हो क्या? आपने अभी बोला कि एक जंगल में एक ही शेर रह सकता है, मतलब एक कंटेनर में एक ही वैल्यू हो सकती है, ये दो दो वैल्यू कैसे आ गई? बोलोगे हाँ। तो कुछ ऐसा करे क्या कि ये दो वैल्यू एक हो जाए? बोले हाँ, ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। मैंने बोला ठीक है, तो इसको ऐड कर देते हैं। मैंने बोला ठीक है, ऐड कर दो। 5 प्लस 4 हो गया, कितना हुआ? 9। अच्छा, अच्छा, ए इक्वल टू 9 हो गया। तो फिर बी इक्वल टू क्या? बी इक्वल टू क्या? भैया मैं ये देख पा रहा हूँ क्या, मैं ये देख पा रहा हूँ कि ए बराबर 9 आ गया हमारा। अब समझना, ए बराबर, भैया देखो 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 सुनो, भैया ए बराबर 9, 9 आ गया, ए बराबर 9 आ गया। हमें क्या चाहिए? बी बराबर 5 चाहिए, हमें 5 चाहिए। हमारे पास पहले से 4 है। अच्छा, हम ऐसा क्या करें कि 4 है हमारे पास और 9 है, क्या करें कि 5 आ जाए? 4 माइनस 9, 9 माइनस 9 माइनस 4 5। अरे हाँ, अगर हम 9 माइनस 4 करते हैं तो 5 आ जाएगा, ठीक है? 9 माइनस 5 इक्वल टू किया तो कितना आ गया? सॉरी, बी इक्वल टू 4 था ना? हाँ, 5 आ गया। अच्छा, लेकिन हमारा ए तो 9 है, ए तो 9 है, इसका कुछ करो करो, इसका तो कुछ करो। ए बराबर क्या? ए बराबर मैं बताता हूँ, ए बराबर मैं बता रहा हूँ क्या। अच्छा, यहाँ पर देखो कि अब जो हमारी बी की वैल्यू है ना, जो हमारी अब बी की वैल्यू है कितनी है? 5। और ए की वैल्यू कितनी है? 9। 9 माइनस 4, 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 करते हैं तो कितना आएगा? 4। अरे 9 माइनस 5 करते कितना हुआ? 4। अरे बी इक्वल टू 5 और ए इक्वल टू 4, यही तो करना था हमें। भैया क्या मस्त बताया। अच्छा, ऐसा बताया मैंने। ट्राई कर लेते हैं यार, जो जो स्टेप मैंने बोला है वो ट्राई करके देखते हैं, ठीक? मैंने क्या बोला, समझना इस बात को। यहाँ पे आओ, मैंने ये बोला कि ये रहा हमारा a इक्वल टू 5 प्लस 4, मतलब a में ना इसको और इसको ऐड करके रख दो,
ठीक है, ए इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक, फिर आप आए यहां पे, आप बोल रहे हो 9 - 4 करो, मतलब अभी देखो ए प्लस बी, ए कितना है हमारा 5, बी कितना है 4, अब हमारा ए कितना हुआ 9। अच्छा, अगर हम बी में 9 - 4 कर दें तो 5 आ जाएगा। 9 क्या है आपका, ए है, 4 क्या है आपका, बी है। अच्छा, अगर हम बी में ए माइनस बी कर दें तो आ जाएगा हमारा कितना, बी बराबर 5। ओके, अब देखो ए में ए माइनस बी कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 4। ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, फिर इसको समझ लेंगे। ठीक है, मैंने ये बोला कि ए बराबर ए प्लस बी। ठीक, ए बराबर ए प्लस बी। फिर मैंने बोला बी इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक, और फिर मैंने बोला ए इक्वल टू ए माइनस बी। इसको चलाते हैं, चल तो गया, चल गया। ए इक्वल टू कितना है 5, देखो ए इक्वल टू कितना है 5, और यहाँ पर ए देखो कितना आ रहा है 4। बी इक्वल टू देखो कितना है 4, यहाँ पर कितना आ रहा है 5। भैया कैसे सोचा ये, कैसे पॉसिबल है, यहाँ तक मैं कैसे पहुंचू। मैंने इंस्टिंक्ट दिया था आपको, क्या याद कर पा रहे हो, मैंने आपको क्या इंस्टिंक्ट दिया था। भैया एक बार प्लीज बता दोगे, मैं बिल्कुल बताऊंगा। मैंने ये बोला था कि हमें ना ए में ना, जो हमारी ए की वैल्यू है 5, अगर हम ए इक्वल टू बी करते हैं, बी इक्वल टू ए करते हैं, तो गायब हो रहा है कुछ, 5 गायब हो रहा है। तो मैंने ये सोचा कि क्या हम ऐसा चीज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, कैन वी जस्ट डू वन थिंग, दैट इफ यू ट्राइंग टू स्टोर सम वैल्यूज इन ए ओनली, मतलब ए में ना आप दोनों वैल्यू को स्टोर कर लो। बट भैया ए में तो हम सिर्फ एक वैल्यू डाल सकते हैं, बी में भी सिर्फ एक वैल्यू डाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक जंगल में एक ही शेर हो सकता है, एक कंटेनर में एक ही वैल्यू हो सकती है, चाहे वो कितनी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, एक ही रहेगी वो बस। हाँ, आपने ना भैया काम किया, जो 4 5 डालने की जगह एक में आपने दोनों को ऐड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मेरे अंदर ये आ रहा था, मेरे अंदर ये आ रहा था कि अगर हम इसको स्टोर करना होगा, या तो हम प्लस कर सकते हैं, या फिर डिवाइड कर सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कर सकते हैं ना, बोलोगे हाँ। अच्छा, इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड से भी कर सकते हैं, पता है आपको। ये टास्क आपके ऊपर है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड से कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ना यहाँ पर देखो, ए मल्टीप्लाई, ए डिवाइड, और ए डिवाइड करना है। ये थोड़ा बहुत मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। और कैसे करना है सोचना आपको है, चला कर देखते हैं। चल रहा है, मतलब आप कुछ भी कर लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। आपको करना क्या था, कि प्लस करना था दोनों की वैल्यू को, स्टोर एक में करना था। क्यों, क्योंकि हम एक वैल्यू को, सॉरी एक कंटेनर में या फिर एक वेरिएबल में हम सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। बोले भैया बहुत ही तगड़े वे में बताया आपने, बहुत ही तगड़े में बताया आपने। मैंने बोला हाँ, तो ये एक लाइक शेयर तो डिजर्व करता है ना। अब बताओ, आपके ऊपर है, क्या इसका ट्राई रन करना बनता है। बोलोगे नहीं भैया, इतना तो अब ट्राई रन करने आ गया, इतना तो मैं भी कर लूंगा ट्राई रन करने। अगर नहीं आया तो प्लीज बताना, मैं इसको ऐड कर दूंगा बाद में, वीडियोस के सेक्शन में ऐड कर दूंगा कि हाँ इसका ट्राई रन करना है, ठीक है। तब तक के लिए यार बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। 2 वीडियोस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, अगर अच्छा रिस्पॉन्स और आया तो प्लीज बताना कि और कौन सी वीडियोस आपको देखनी है, कौन सा डीएसए, कुछ भी पूछ लेना, क्लाउड वगैरह, मैं ट्राई करूंगा बनाने की वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं 3 वीक में, 7 वीक के अंदर मैं ट्राई करूंगा सारे खत्म कर दूं। 10 वीडियोस हैं, 10 वीडियोस खत्म कर दूंगा, पूरा लॉजिक बिल्डिंग सीरीज आपका खत्म हो जाएगा। और ऐसे वीडियोस बताना किसने बताई है, ऐसे वे में जाकर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।